बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा व्लॉग और मैं हूं यासिर रशीद। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम पता नहीं सत्तू पी के सो रही है, ये क्या हुआ है। पाकिस्तान के अंदर महंगाई की मजमूई शरह जो है वो 45% तक पहुंच चुकी है और इस बहरानी कैफियत के अंदर भी हमारी वफाकी हुकूमत हम पे मेहरबानियां करने का सिलसिला ताहाल जारी रखे हुए है। आलमी मार्केट के अंदर पेट्रोल की कीमत में कमी वाक़ हो चुकी है। इस कमी के बावजूद भी पाकिस्तान में बतदरीज पेट्रोल की कीमत में बारहा इजाफा किया जा रहा है। हम जाएं तो किधर जाएं। पाकिस्तान के अंदर आपने बिजली की कीमत में भी फी यूनिट इजाफा कर दिया। वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपने जो 300 यूनिट्स की छूट दे के एक बहुत बड़ा हातम ताई की कबर पर लात मारी है, उससे पाकिस्तानी अवाम का होगा क्या। वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में आपने जो छूट दी है 300 यूनिट तक, महंगा तेल ही आपने खरीदना है या ऐसे ही इकदाम करने हैं, तो वो फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की जो कीमत है वो आपके फुफा जी अदा करेंगे। हमें भी बता दें कि वो किससे फिर अदा की जाएगी। 300 तक आप छूट देंगे तो बकिया वालों की आप पकड़ कर लेंगे, फिर उनसे पैसा निकलवाएंगे। वो पैसा आप देंगे कहां से जो आप एक तरफ छूट दे रहे हैं। आप ऐसा मैकेनिज्म क्यों नहीं बना रहे, हमें ये बता क्यों नहीं रहे कि आलमी मंडी में आपको तेल किस कीमत पे मिल रहा है और आप अवाम को किस कीमत पे मुहैया कर रहे हैं। IMF के साथ डील आप करके आए हैं, आपने वो मुश्किल शरायत के ऊपर पाकिस्तान को मुश्किल में डाला है कि आपने ये डील की कि 50 रुपए फी लीटर जो लेवी बढ़ाई जाएगी, आपने ये बात की कि 17% सेल टैक्स को बढ़ाया जाएगा, आपने ये बात की कि बिजली की फी यूनिट कीमत में इजाफा किया जाएगा। हमारे ऊपर ये पहाड़ क्यों मुसल्लत कर रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को चक्की में क्यों आप डाल रहे हैं और पीसना चाह रहे हैं कि इनका कुचूमर निकाल दिया जाए, इनका खून तक निकाल दिया जाए, हड्डियों तक से इनके गोदा निचोड़ लिया जाए और बेबस और लाचार कर दिया जाए पाकिस्तानी अवाम को। खुदा का खौफ कर लें। जब आप अपोजिशन में थे तब आप बातें करने थकते थे। यही हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ये उस वक्त कहते थे कि 70 रुपए फी लीटर पेट्रोल की कीमत में कमी वाकई होनी चाहिए। वो जो कमी थी आप उस वक्त ये बात कर रहे थे। अब आलमी मंडी के अंदर तेल की कीमत कम भी हो चुकी है, आप तब भी बात नहीं कर रहे। वो हमें जवाब दे दिया जाए कि आपने अवामी प्रेशर में आके पाकिस्तान की जिन ऑयल कंपनीज के साथ आपने राबिते किए थे और उनसे ये पूछा था कि रशिया का जो पेट्रोल है वो पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से रिफाइन हो सकता है, क्या पाकिस्तान के अंदर मशीनरी की सलाहियत ऐसी मौजूद है। आपको जवाब मुस्बत में मिला था तो फिर बता दें कि आपने उसका क्या किया। आप भारत के साथ तजारत करना चाहते हैं, जो पाकिस्तानी अवाम भी जिसकी मुखालिफ है, कश्मीरियों के हुकूक भी जहां पर मजरू होते हैं, आप उसके साथ तजारत करने की बात कर सकते हैं। यानी पाकिस्तान के जो हुकूक हैं और पाकिस्तान के एक आम फर्द के जो जज्बात हैं आप वो मजरू करने को तैयार हैं। आप ये फैसला करने को तैयार नहीं है कि रशिया के साथ आप ट्रेड कर लें या वहां से पेट्रोल की कम कीमत पर दस्तयाबी को मुमकिन बना लें। वहां पे आपको खतरात लाहक हो जाते हैं कि नहीं, अमेरिका बहादुर जो है वो जूते मारेगा। आपको अमेरिका बहादुर की फिक्र है, पाकिस्तानी अवाम की फिक्र नहीं है। आपको फिक्र है तो अपने मफादात की है, अपनी जातियात तक है, आपको अपनी शख्सियात की फिक्र है, आपको अवाम की फिक्र नहीं। पाकिस्तान पूरा डूब गया। आपने IMF के साथ डील उसी शरायत के ऊपर कर ली, पाकिस्तान को मुश्किल में डाल दिया। रिहैबिलिटेशन के लिए आप अवाम से भी अपील कर रहे हैं और आलमी इदारों से भी अपील कर रहे हैं, वहां से पैसा आप मंगवा रहे हैं। लेकिन आप ये क्यों नहीं समझते कि पाकिस्तान के ऊपर जितनी बड़ी मुश्किल आन पड़ी है, जिसका इतराफ बैनुल अक़वामी इदारे भी कर रहे हैं, बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर सहाफ़ी भी कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान को सजा भुगतना पड़ी है उन ममालिक की जिन ममालिक ने बड़े पैमाने के ऊपर शजरकारी मुहिम को खत्म किया और दुनिया के अंदर पोल्यूशन जो है उसको बढ़ाने में एक बहुत बड़ा उनसर साबित हुए। ये सब उनके कारनामे जिसकी सजा पाकिस्तान जैसे मुल्क भुगत रहे हैं। आप इस वक्त के ऊपर अपना मुकदमा सही तरीके से क्यों नहीं लड़ सके। आप क्या अपने जाती मफादात के ऊपर बैरून मुल्क दौरे करने हैं, क्या आपने छुप के सिर्फ अपने वफद भेजने और बहादुर को मनाने की कोशिश करनी है, क्या आपने सिर्फ ये करना है कि तैयारों के साथ तैयारे खड़े रहें, खबरें मंजर आम पे आए और आप उसकी तरदीद भी ना कर सके। क्या आपने सिर्फ ये करना है कि आपकी हुकूमत पंजाब के अंदर खत्म भी हो चुकी हो और इसके बावजूद आपके जो लोग हैं वो जनीवा में जाएं, वहां पे कन्वेंशन में जाके हिस्सा लें और अपने कार्ड के ऊपर लिखें गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब। वो कुछ खुदा का खौफ कर लें, कुछ अकल को हाथ मार लें। यानी आप एक तरफ बातें ये करते हैं कि पंजाब में अगर रिहैबिलिटेशन का काम करना है तो पंजाब हुकूमत खुद करे। 70% के ऊपर तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसल्लत है इस वक्त पूरे मुल्क पे, तो ये हिसाब दे अपना, ये रिहैबिलिटेशन का काम करे, ये रेस्क्यू का काम करे, ये जवाब दे हो अवाम को। हम जवाब दे नहीं है तो फिर ये भी जवाब दे दीजिए कि जब आपकी हुकूमत नहीं है पंजाब में तो फिर आपके लोग जो हैं, आपके MPA जो हैं, वो किस हैसियत से गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब के नाम के ऊपर बैरून मुल्क दौरे कर रहे हैं और वहां पे जाके कन्वेंशन में हिस्सा ले रहे हैं। ये आप जवाबदेह होना आपको पड़ेगा। इस वक्त अमेरिका ने ये जो बयान दिया है पाकिस्तानी एक निजी चैनल को
जो उनके महकमा खारजा के एक सफीर हैं और मुशीर भी हैं, उनके वजीर खारजा के आला ओहदेदार हैं, वो ये बयान देते हैं कि पाकिस्तान के ऊपर हमने कभी भी ऐसी शर्त को मुसल्लत नहीं किया कि पाकिस्तान को चुनाव करना पड़े अमेरिका या चाइना में से किसी एक का। उनका यह कहना है कि पाकिस्तान या इस जैसे खित्ते के दीगर ममालिक वो अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से आज़ाद हैं और ये उनका इख्तियार है कि वो क्या चाहते हैं, कि वो किसके साथ अपने ताल्लुकात को बेहतरीन बुनियादों के ऊपर उस्तवार करें। ये अमेरिका बयान दे रहा है। हुजूर, आप फिर ये फैसला करें कि आपने अपनी अवाम के मफाद के लिए, अपनी अवाम की बेहतरी के लिए, मईशत की बहाली के लिए आपने रशिया से ट्रेड करनी है कम कीमत पे या नहीं करनी, या सिर्फ अपने मफादात चलाने हैं। आपको ये दिखाई देता होगा कि अगर हम रशिया से ट्रेड करेंगे, अमेरिका से ट्रेड नहीं करेंगे, या अमेरिका के अहकामात नहीं मानेंगे, या भारतीय लॉबी का हिस्सा नहीं बनेंगे, या इस जैसे दीगर ममालिक के तहत हम बात नहीं करेंगे, या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का जो दबाव है उसके तहत हम फैसले नहीं करेंगे, तो हो सकता है कि फिर अगली बार हम इक़्तिदार में ना आ सकें। तो खुदा के लिए, आपने दहाइयों इस पाकिस्तान की मसनद इक़्तिदार के ऊपर हुक्मरानी की है। अब की बार अवाम के फैसले कर लीजिए, अवाम के मफाद में फैसले कर लीजिए, वो फैसले कीजिए जिससे ये अवाम आपको सलाम करे। फिर इस तरह के वाकयात ना हो कि आप सिंध के किसी हिस्से का दौरा करने जाएं और वहां पे लोग आपको घेर के आपका एहतसाब करने लगे, आपसे पूछने लगे, आपकी मालो दौलत का पूछने लगे, और ये पूछने लगे कि जो बैरूनी इमदाद आई थी वो किधर चली गई। ये जो 131 अरब का ढिंडोरा पीटा जा रहा है, इस 131 अरब को शफाफियत के साथ अवाम तक मुंतकिल कीजिए, हुकूमतों को दीजिए, बिला तफरीक दीजिए। आप खुद बयान देते हैं कि ये सियासत का वक्त नहीं है, ये अवामी मफाद को पूरा करने का वक्त है, ये अवामी फलाह बहबूद के लिए काम करने का वक्त है। तो खुदा के लिए कुछ ऐसे इकदामात कीजिए जिससे आपके ये जो बयानात हैं ये सच भी दिखाई दें। अपना इकदाम वो उठाइए जो आपकी जबान के कहे हुए अल्फाज से मुतरादिफ हो, उससे मुख्तलिफ ना हो। बसूरत दीगर अवाम आपके गिर्द घेरा तंग करेंगे। ये जो मसनद इक़्तिदार है ये चंद दिनों की होती है, इसके बाद आपने जाना फिर से अवाम में होता है। सियासत आप कर लेंगे, लेकिन जब मट्टी में दफन होंगे तो फिर लोग आपको अच्छे अल्फाज से, अगर आप ही के मुल्क के लोग याद करें, यही आपकी सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है। ये नहीं होती कि आप मर जाएं, जिस मट्टी में दफन हो वो लोग आपको गद्दार कहते रहें, या वो लोग ये कहते रहें कि इसने सारी जिंदगी अपनी मफाद की सियासत की है, और दूसरे मुल्क जो है वो आपकी वाह वाह करते रहे। ये कामयाबी नहीं होती। कामयाबी ये होती है कि आप जिन लोगों पे हुक्मरान बने हैं या जिन लोगों के आप नुमाइंदे बने हैं, वो लोग आपके पीछे खड़े हों, कदम बकदम आपके साथ हों, कंधे से आपके कंधा मिलाया हो, और आप कोई हुक्म दें तो वो मिन्नो अन तस्लीम करें और कहें कि हाँ ये हमारे मफाद की बात है। आप ये बात करें कि हमने $10,000 उधर से मंगवा लिया, आप तो इससे ज्यादा खुद दे सकते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि बारहा नाम लेने के बाद लोग ये बात करते हैं कि नामों से आप तशहीर करते हैं उनकी। हम तशहीर नहीं करते, हम तनकीद भी नाम लेके नहीं करना चाहते, लेकिन खुदा के लिए अपने जो एहसासात हैं उसे अवाम के लिए उजागर कीजिए, ना कि बैरूनी मफादात के जरिए उजागर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह के